Morning people and welcome back to a new video. So starting our day with some Christmas and ढेर सारा पानी. आज थोड़े से लेट हो गए हम, बट अभी फिर भी चलेंगे वॉक पे. So stay tuned. आंखों में थोड़ी सी स्वेलिंग लग रही है, राइट? एलर्जी की वजह से है या कंजक्टिवाइटिस पता नहीं. होपफुली कंजक्टिवाइटिस ना हो, वरना वाट लग जाएगी. इसमें थोड़ी सी स्वेलिंग एंड रेडनेस है दोनों में. एंड स्टे ट्यून्ड गाइस. वैसे रोज इसलिए चश्मा पहन के जाते थे, 2 दिन से चश्मा पहन के नहीं जा रहे थे, तो ये दिक्कत. वैसे कल हैदराबाद में ना, मतलब सबसे बड़े गणपति जो हैं खैरताबाद वाले, उनका विसर्जन हुआ. मिस कर दिया हमने वो, बिकॉज वहां पे इतना ट्रैफिक होएगा ना कल. मतलब हम जाते तो मतलब उसके पास तक भी नहीं पहुंच पाते, बिकॉज वो बहुत ही ज्यादा ग्रैंड होता है. बट कभी ना कभी लाइफ में जाएंगे. ये विसर्जन से लौटते हुए लोग. आज ज्यादा भी लेट नहीं हुआ वैसे. इट्स 8:30 एंड इतना भीड़, बाप रे. सो दूध का पैकेट लेके जा रहे हैं अपन रूम एंड जाके करेंगे आज पढ़ाई शुरू. सो कुछ नया स्टार्ट करेंगे. चलो एक नया चैलेंज लेते हैं 75 हार्ड के बाद, कि जो भी पढ़ाई हम करेंगे, जैसे समरी समझाते बुक का, वही आपको समझाएंगे. इससे क्या है ना, मतलब विल स्टार्ट अवर पाइथन एंड डेटा साइंस जर्नी फिर से फ्रॉम द बिगिनिंग. एंड बहुत लोग पढ़ भी लेंगे मेरे साथ, अच्छी बात है, राइट? आज ब्रेकफास्ट में है एक ओरियो एंड दूध. तो वेलकम बैक टू अ न्यू वीडियो. वैसे अभी आंखें थोड़ी सी ठीक लग रही होगी, राइट? आई ड्रॉप डालने के बाद थोड़ा सा रिलीफ मिला है. वैसे रात को ना बहुत ही ज्यादा इचिंग हो रही थी आंखों में, एंड रात को ही स्वेल हो गया था. एंड सुबह देखा तो सुबह स्वेलिंग थोड़ी सी कम थी, लेकिन स्वेलिंग तो थी. ठीक है, तो किस लिए हम यहाँ पे हैं अभी. हम यहाँ पे हैं ताकि आपको समरी बता सकें, राइट? किस बात की? बुक रीडिंग की, ऑफ कोर्स. सो वैसे आज की समरी है ऑन द चैप्टर द इकिगाई गाइड. हॉन्टेड लग रहा है क्या भाई? हॉन्टेड हो रखा है. क्या हो रहा है? पता नहीं क्या हो रहा है आजकल. वैसे अम्ब्रेला रखा हुआ था ऊपर, ठीक है, ये ऊपर था. एंड खिड़की वगैरह सब एंड डोर वगैरह क्लोज करके रखता हूँ ताकि कोई बाहर का नॉइज नहीं आए. ठीक है, पता नहीं कैसे गिर गया यार, मतलब अचानक से चौंक गया मैं. हॉन्टेड वाला सीन हो रहा है, हॉन्टेड वाला. ठीक है. सो कमिंग बैक टू टुडेज चैप्टर इज द डाइट, इकिगाई डाइट. ठीक है, कि जो ओल्ड पीपल, जो क्या बोलते हैं, लॉन्जेटिविटी जिनकी सबसे ज्यादा है, वो लोग खाते क्या है. ठीक है. सो ओकिनावा में जब हमारे ऑथर गए हुए थे, तो वहां पे वो रुके एंड सेंटेनेरियन से जब बात कर रहे थे वो, तो उनसे बहुत सारी चीजें इनको पता लगी. तो हमने देखा कि उनकी लाइफस्टाइल कैसी है पिछले चैप्टर में. आज हम देखेंगे कि वो खाते क्या है एंड कौन सी चीजें उनके डाइट में होती है जिनसे कि उनका इकिगाई इतना स्ट्रांग है. जिनसे कि उनका इकिगाई इतना स्ट्रांग, क्या बोल लो, उनको इकिगाई मिल गई. एंड इकिगाई के तरफ क्या यार बोल रहा हूँ, इकिगाई से क्या बोलते हैं उसको, इकिगाई के पारदर्शी, मतलब इकिगाई के नजर से, इकिगाई के नजरिए से अपनी जिंदगी चला रहे हैं. एंड इकिगाई के हिसाब से अपनी जिंदगी चला. दैट्स द परफेक्ट वर्ड. एंड चलो वो उस बात के बारे में डिस्कस करते हैं. एंड पहला चीज जो एवरीडे वो करते हैं, एटलीस्ट वॉक करते हैं. ठीक है, वॉक या फिर साइकिलिंग करते हैं. तो उनके यहाँ पे क्या है, ट्रेन्स नहीं है. ठीक है, तो कहीं भी जाने के लिए अगर गाड़ी से ना जाए वो, ठीक है, तो 4-5 किलोमीटर का डिस्टेंस वो वॉक करके जाते हैं. ठीक है, वरना वो जाते हैं साइकिल से. तो उससे क्या होता है, उनका डेली एक्सरसाइज होता है. चाहे कितने भी ओल्ड एज के क्यों ना हो, वो साइकिलिंग करते हैं या फिर वॉक करते हैं. तो वो उनके अंदर एक इंस्टिंक्ट है कि हमको भाई फिट रहना. ठीक है, वी कैन डू आवर ओन टास्क. हमको कोई चीज की जरूरत पड़े, हमको किसी गाड़ी पर डिपेंड होने का नहीं है. हम डायरेक्ट जाके चल के लेके आ सकते हैं वो चीज. तो उस लेवल के है वो लोग कि ओल्ड एज में भी साइकिलिंग वगैरह कर लेते हैं. एंड वो क्यों कर सकते हैं अभी,
आजकल क्या ओल्ड एज में बहुत से लोग चल नहीं पाते, बहुत सारे प्रॉब्लम्स आ जाते हैं, नी प्रॉब्लम आ जाता है, जॉइंट पेन स्टार्ट हो जाता है। सो वो चीजों को कैसे अवॉइड करें हम? वो चीजों को हम अवॉइड कर सकते हैं अगर हम रेगुलरली अपने बॉडी को एक्सरसाइज करें। तो आप भी देखे होंगे कि कोई चीज पड़े पड़े ना जंग खा जाती है। क्यों खा जाती है? बिकॉज पड़े पड़े कोई पार्ट्स उसका मूव नहीं कर रहा, उसका वियर एंड टियर नहीं हो रहा, तो ऑब्वियसली जंग खाएगी ही, राइट? सो वैसे ही ह्यूमन बॉडी होता है, तो हमें एक्सरसाइज करनी चाहिए बिकॉज हमको अपना बॉडी का सारा पार्ट ऐसा रेगुलरली मूव करना चाहिए। इधर ये जो पीटी अपन करते थे, ये ऐसे टाइप के एक्सरसाइजेस, तो जिससे कि अपने जॉइंट्स हमेशा फ्लेक्सिबल रहे एंड अपन के बॉडी में जंग ना लगे। कॉमन सी बात है। सो इसलिए हमेशा एक्सरसाइज करते रहने चाहिए। एंड जो लोग घर बैठे बैठे फैट हो रहे हैं, ठीक है, बस खा रहे हैं एंड वर्कआउट नहीं कर रहे हैं, तो उनको आगे जाके लाइफ में कभी ना कभी बहुत सारे प्रॉब्लम्स फेस होते हैं, उनको करने पड़ते हैं। मतलब पहला प्रॉब्लम ये होता है कि थोड़ा सा चल के जाते हैं, सांस भारी हो जाती है, या फिर बोल सकते हैं कि थक जाते हैं, या फिर जॉइंट पेन्स वगैरह कॉमन है। जो मतलब क्या बोलते हैं, ओबिसिटी जिनको है उनके यहाँ पे घुटनों का दर्द, जॉइंट पेन्स कॉमन है, बिकॉज क्योंकि बॉडी वेट जो आपका है वो आपका घुटना ले नहीं पा रहा है, तो इसलिए ये सारे प्रॉब्लम्स होते हैं। सो यू हैव वन सोल्यूशन टू दैट कि आप डेली वर्कआउट करें। उससे क्या है, आप फिट भी रहेंगे एंड मे बी आपको ओबिसिटी वाली प्रॉब्लम नहीं होगी। सो दैट्स द ओनली की। आपको डाइट इंपॉर्टेंट है, चलो 30% डाइट का रोल है, बट 70% इज हाउ यू वर्कआउट। आपको वर्कआउट करना पड़ेगा। एंड कमिंग टू डाइट, वर्कआउट का तो बता दिया मैंने, ठीक है, वॉकिंग करो या नॉर्मल पीटी वगैरह घर पे जो भी कर सकते हो। एटलीस्ट 1 घंटा, तो 1 घंटा नहीं है आपके पास, आधा घंटा निकालो एंड वर्कआउट कर लो, ठीक है। वो थोड़ा थोड़ा टाइम ना आगे जाके फ्यूचर में बहुत ही ज्यादा इफेक्टिव होता है, ठीक है। एंड ये मैंने 75 हार्ड चैलेंज लेके देखा है। कैसे देखा है वो मैं आगे बताऊंगा। बात करते हैं डाइट की। सो जापान में लोगों की लॉन्जेटिविटी सबसे ज्यादा मानी जाती है डिफरेंट मतलब विभिन्न कंट्रीज से। एवरेज लाइफ एक्सपेक्टेंसी कितना है पता है जापान में? ठीक है, लेडीज लोगों का है 84 ईयर्स एंड जेंट्स लोगों का 87 ईयर्स एवरेज लाइफ एक्सपेक्टेंसी। उस लेवल की है जापान में, ठीक है। 87 एज एन एवरेज, मतलब क्योंकि क्यों पता है, 1 मिलियन लोगों में 557, ठीक है, उतने लोग 100 की उम्र को क्रॉस करके जीते हैं, ठीक है। सेंटेनेरियंस की तादाद है 1 मिलियन में, ठीक है। तो ये होता है कि जापान के लोग डेली अपने तरह राइस खाते हैं। राइस इज गुड, ठीक है, बट ये है कि ज्यादा कार्ब्स इंटेक अगर आप करते हैं एंड आप वर्कआउट नहीं करते तो मोटापा होगा ही। तो इजी वे होता है कि राइस का क्वांटिटी थोड़ा सा कम खाएं आप एंड उसके बाद वर्कआउट करें, तो दैट्स गोइंग टू बी हेल्पफुल। वैसे कार्बोहाइड्रेट्स इंपॉर्टेंट है अपने बॉडी के लिए, ठीक है। तो राइस खाओ, लेकिन बुक में ये भी कहा गया है कि 80% जब आपका स्टमक फुल हो तब रुक जाओ भाई, ठीक है। थोड़ा सा पेट को भूखा रखना भी जरूरी है। ये नहीं है कि आप अपना मतलब बॉडी को जितना कैलोरीज चाहिए वो नहीं दोगे, बट थोड़ा सा उससे पहले रुक जाओ, ठीक है। तो ये करते थे वहां के लोग जिनकी लॉन्जेटिविटी बड़ी है, मतलब बहुत ज्यादा है। सो उनकी लॉन्जेटिविटी ज्यादा है तो उनकी बात मान लेते हैं, राइट, कि 80% स्टमक जब फुल है अपना रुक जाते हैं, या फिर डेजर्ट नहीं खाते या कुछ ना कुछ करते हैं, ठीक है। तो वो इनिशिएटिव ले सकते हैं अपन। एंड उसके बाद उनके डाइट में क्या रहता था, उनके डाइट में ज्यादातर ना 30% उनका डाइट कंसिस्ट होता था वेजिटेबल्स एंड फ्रूट्स से ही कंसिस्ट होता था, ठीक है। फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स जितना खा सकते हो खाओ, इट्स गुड, इट्स रियली गुड। एंड आप ज्यादा से ज्यादा अगर फ्रूट खाओ तो फ्रूट से ही आपका बॉडी का कार्बोहाइड्रेट नीड्स कंप्लीट हो जाएगा, राइट। एंड वेजिटेबल्स भी ढेर सारा खाते थे वो लोग, ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स। एंड वो एक पैटर्न फॉलो करते थे, वो रेनबो खाते थे। अब बहुत से लोगों को लगेगा रेनबो कैसे खा सकते हैं, राइट। रेनबो खाते थे उसका मतलब ये था कि डिफरेंट कलर्स के फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स खाते थे। तो रेड से ले लो विवग्योर था, राइट,
वी फॉर वायलेट, वायलेट से ले लो एग प्लांट, एग प्लांट मतलब कुछ नहीं बैंगन, ठीक है। फेवरेट सब्जेक्ट क्या है? बैंगन तो वही है एग प्लांट, ठीक है। फिर वैसे ही रेड से टमाटर, ऐसे डिफरेंट कलर्स के, ग्रीन से मतलब फिर कैबेज वगैरह हो गया। तो कलर के हिसाब से वो वेजिटेबल्स खाते थे एंड फ्रूट्स खाते थे, तो क्या है उनकी सेहत तंदुरुस्त रहती। तो हमको भी वो डाइट प्लान फॉलो करनी चाहिए। एंड व्हाट दे यूज्ड टू ड्रिंक, दिन में 3 बार वो क्या पीते थे पता है? तो वहां की एक स्पेशलिटी है ग्रीन टी और जैस्मिन। ग्रीन टी में जैस्मिन का प्लांट मिला के एक टी मिलती है वहां पे, ठीक है। वो वहां की स्पेशलिटी है। दिन में 3 बार वो लोग वो पीते ही है। ग्रीन टी वैसे टेस्ट में बहुत ही वाहियात लगती है, लेकिन हेल्थ के लिए बहुत ही अच्छी होती है, बिकॉज उसमें होते हैं एंटीऑक्सीडेंट्स। सो ग्रीन टी आप पी सकते हैं। कहा जाता है राइट कि ग्रीन टी पीने से वेट लॉस होता है। किस हद तक सही है वो तो नहीं पता, बट शायद होता है। वो हेल्थ के लिए अच्छा होता ही है वैसे भी। तो आप ग्रीन टी पी सकते हैं। जैस्मिन टी तो नहीं मिलेगा आपको यहाँ पे, वो वहीं पे वहां के लोकल्स ही बनाते थे उसको, वहीं पे मिलता था। तो इंटरनेशनली आई डोंट थिंक कि वो मिलेगा आपको। सो आप ग्रीन टी पी सकते हैं, वो ज्यादा हेल्पफुल रहेगा आप लोगों के लिए टू स्टे हेल्दी, बिकॉज उसमें है एंटीऑक्सीडेंट्स। सो वो आपके एजिंग के प्रोसेस को स्लो कर सकता है एंड यू कैन लुक जवान। सो आज के लिए बस इतना ही। स्टे ट्यून्ड गाइस। टाइम फॉर लंच नाउ। आज लंच में है आलू, दिस इज कॉल्ड मैश्ड पोटैटोस। इसमें डाला है थोड़ा सा टेस्ट के लिए चाट मसाला। तो निकल पड़े अभी जिम के लिए, जाएंगे एंड देखते हैं, मूड पे डिपेंड करता है वहां पे जाके क्या पसंद आता है। लेग करेंगे या फिर बैक करेंगे, बट कुछ तो करेंगे। एंड जल्दी करके वापस भी आना है। एंड आंखें भी लाल लाल है यार। स्टे ट्यून्ड गाइस। ओए रुक जा। सो डन एंड डस्टेड विद टुडेस रूटीन। एंड ये रही अब्डोमेन की हालत। आज किया हमने लेग डे भाई, आज मुश्किल होगा चढ़ने में। आज भी विसर्जन चलता हुआ, और अभी खत्म भी नहीं हुआ विसर्जन सारा। वैसे आगे देखो कोहरा ही कोहरा। वैसे ये लाइन लगी है चावल लेने के लिए। देखो भाई, ब्रिमस्टोन का स्मोक है या ओमेन का स्मोक है? वैलोरेंट खेलने वालों कमेंट में बताओ। लेग डे 1.0 के बाद ये चल रहा है लेग डे 2.0। मतलब 75 हार्ड हमको मोरली भी एंड फिजिकली भी कुछ ज्यादा ही स्ट्रांग बना रहा है। अब कुछ दिनों बाद में ये मेरा ऐसा एक हाथ में उठाने का प्रैक्टिस हो जाएगा। एंड ये रहा आज का पोस्ट वर्कआउट वाला सेल्फी, जो कि हमने लिया है एक लिफ्ट में। सो पीपल, आज का सारा टास्क कंप्लीट हो गया। पानी वाला टारगेट भी हो गया रीच। एंड आंखों की रेडनेस थोड़ी सी कम हुई है, लेकिन वही फील हो रहा है यार, आंख में ऐसा कोई मतलब रेत टाइप का पार्टिकल है एंड बार बार इचिंग हो रही है। सो अभी हम चले सोने। एंड tomorrow is a new day, we are starting a new day and I hope कि ऐसी हॉन्टिंग वाली चीजें आगे ना हो रूम में एंड हमें ऐसा सडन वाला जंप स्केयर ना मिले। एंड stay tuned guys।